सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद जो हमारे संपूर्ण जीवन के कर्तव्यों का बोध कराते हैं। वेद ज्ञान जो इस मनुष्य जीवन के अनेक कर्तव्यों का, अनेक संदर्भों का, अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का जो उपदेश है, जो संदेश है, उसको देते हैं। हम अच्छे गुरु, अच्छे माता पिता, अच्छे शिष्य, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे ब्रह्मचारी, अच्छे सन्यासी, अच्छे गृहस्थी, अच्छे वानप्रस्थी, अच्छे सन्यासी और ब्रह्मचारी बनकर के इस संपूर्ण जीवन का सदुपयोग कर सके, ऐसी अलग अलग विषयों में अलग अलग हमको उपदेश मिलते हैं। राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, प्रजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, एक आचार्य गुरु का कर्तव्य क्या हो विद्यार्थी के प्रति, ब्रह्मचारी का, शिष्य का गुरुओं के प्रति और इस संसार के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। एक कृषक से लेकर के, किसान से लेकर के जवान तक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, इस संदर्भ में वेदों का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान है कि वो हमको बताते हैं कि हम किस कर्तव्य को कब कैसे करें और उनके जीवन को जो जीने वाले हैं, जिस स्वभाव में, जिस भाव में हम जी रहे हैं, जिस कर्तव्य का निर्वहन करके जी रहे हैं, एक अच्छा शिक्षक भी बनना, एक अच्छा शिष्य भी बनना, एक अच्छा आदर्श राष्ट्रभक्त बनना, एक अच्छा कृषक बन करके, खेती का काम करके इस देश और समाज के लोगों को धन धान्य से, अन्न से परिपूर्ण करना, यह भी महनीय कार्य है। तो चाहे किसान हो या जवान हो, सब ज्ञान विज्ञान इन वेदों में समाया हुआ है। बहुत ही सुंदर चर्चा आज हम करेंगे कि हमारे जीवन में जो सीमाओं पर नौजवान सेवा करते हैं या सीमा की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ अपने राष्ट्र की सुरक्षा में जो सदैव लगे रहते हैं, तो यह सैनिकों के जीवन में कितना तप, कितना पुरुषार्थ, कितनी संयम की स्थिति है, उसको और ऊपर उठाने के लिए और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ मंत्रों का मैं आपके साथ यहाँ पर स्वाध्याय कर रहा हूँ, वाचन करूँगा, लिखूँगा भी। तो वास्तव में एक सन्यासी और एक सिपाही और एक जो हर प्रकार से अपने देश समाज की रक्षा के लिए लगे होते हैं, उसमें योगमय जीवन हो, अध्यात्म में जीवन हो और योग अध्यात्म को मूल में रख करके हम अपने जीवन और जगत का कल्याण करें, तो सैनिकों की गति से भूमि का भी कांप उठना, जब सैनिक अपने पराक्रम को दिखाते हैं,
अपनी धीरता, वीरता, गंभीरता को दिखाते हैं, तो वास्तव में धरा भी काँप जाती है उनके पराक्रम से। ऐसी ही बात यहाँ पर ये कही है। मैं ऋग्वेद के 8वें मंडल के 20वें सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष रखूँगा, और आगे भी छठा मंत्र भी, और इस सूक्त में 20वें सूक्त में कई ऐसे मंत्र हैं जो सैनिकों के लिए उपदेश दिया है। हर घर का हर बच्चा वास्तव में सैनिक है, देश के लिए, समाज के लिए और स्वयं अपने लिए भी। तो सैनिक बन कर के हम अपना भी और इस धराधाम का भी रक्षण कर सकें, इसके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर मंत्र कहे हैं। मैं लिखता हूँ पहले वेद मंत्र। ओम अच्युता चिद्वो अच्युता चिद्वो। चिद्वो अजमन्ना। अजमन्ना नानदति नानदति पर्वतासो पर्वतासो वनस्पति वनस्पति भूमिर्यामेषु रेजते। भूमिर्यामेषु रेजते।
ऋग्वेद के 8वें मंडल के 20वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम अच्युताचिद्वो अजन्मन्ना नानदति पर्वतासो वनस्पतिः भूमिर्यामेषु रेजते। ओम अच्युताचिद्वो अजन्मन्ना नानदति पर्वतासो वनस्पतिः भूमिर्यामेषु रेजते। सैनिकों को उपदेश दिया जा रहा है, जो श्रेष्ठ बलवान हैं, जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को, उन सैनिकों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे सैनिकों, आपके अजमन संग्रामे गमने सती, संग्राम में गति के होने पर अच्युता चित पर्वतासः, कभी न हिलने वाले पर्वत भी तथा वनस्पति ही सब वृक्ष आनादति, हिल जाने वाले या हिल जाने पर शब्दायमान हो उठते हैं। यामेशु, आपकी गतियों के होने पर भूमि संपूर्ण पृथ्वी ही रेजते कांप उठती है। सैनिकों की हलचल से पर्वत, वनस्पतियां व सारी भूमि ही शब्दायमान हो उठती है और हिल पड़ती है। अर्थात उनके कदम ताल से, उनके वीरता से, उनके पौरुष से, उनके निर्भीक निर्भय होकर के सिंह की तरह जो उद्यमी है, जो पुरुषार्थी, ऐसे साहसी उद्यमी पुरुषार्थी जो सैनिक होते हैं, जो सावधान होते हैं, जो हर क्षण, हर पल, या ये कहें कि हर संग्राम में जो डट कर के, अडिग होकर के डटे रहते हैं, जो देश और संस्कृति के लिए, समाज की रक्षा के लिए लड़ते हैं, जो रात दिन ग्लेशियर में, जो बर्फीले पहाड़ हैं, जो दुर्गम स्थान है, दुर्गम पहाड़ियां हैं, चाहे गगनचुंबी चट्टानें हो या पाताल की जैसी खाइयों में, घाटियों में, जल में, थल में, नभ में, जो सैनिक अपनी देश की सेवा के लिए लगे होते हैं, उनके पुरुषार्थ से, उनके पराक्रम से यह पृथ्वी भी हलचल पैदा हो जाती, पृथ्वी में भी यह भी कांप उठती है। और उनके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं होता। वो पहाड़ों को काट करके भी, वो झाड़ियों को छाट करके भी, वो दुर्गम स्थान को भी, दुर्गम रास्ते को, दुर्गम पथ को भी सुगम बना लेते हैं। कोई कितना भी चाहे, उनके रास्ते पर कोई भी संकट आ नहीं पाता है। वे प्रत्येक संकट से बचने का उपाय जानते हैं और वे सदा उसी धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए छठे मंत्र में कहा कि सैनिकों के लिए द्युलोक भी मार्ग छोड़ देता है। ओम अमायवो मरुतो यातवे द्योर्जिहीत उत्तरा बृहत् यत्रा नरोदे दिशते तनुष्वा त्वक् बहवो जसः। हे मरुत, हे सैनिकों, तुम्हारे अमाय, तुम्हारे बल के लिए व यातवे गति के लिए,
यह द्युलोक बृहत खूब ही उत्तरा उद्गतर होकर के जिहीते गति वाला होता है। मानो द्युलोक भी इन सैनिकों के लिए अपना मार्ग छोड़ देता है। यह वहां होता है यत्रा, जहां की बाहवो जसा, बाहुओं में बल वाले, जिनके बाहों में बलम इंद्रिया, जयो में सव्य आहिता, जिनके बाहुबल में, जिनके भुजाओं में दम है, जिनकी भुजाओं में शक्ति है, सामर्थ्य है। तो ऐसे बल वाले, सबल भुजाओं वाले नर आगे और आगे बढ़ने वाले ये सैनिक तनुषु अपने शरीरों पर तो रक्षांसी दीप्त आयुधों को आदे दिशते आदिष्ट करते हैं, धारण करते हैं। अर्थात अस्त्रों से सुसज्जित वीरों की सेना के चलने पर द्युलोक भी मानो उनके लिए अपना मार्ग छोड़ देता है। जहां चाह है वहां राह है। एक चाहना है कि मुझको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। और वास्तव में पूरे भारतवर्ष के हमारे सभी नौजवान, सभी सैनिक इतने वीरता, धीरता, गंभीरता से युद्ध करते हैं और भारत भूमि के लाल अपने माँ के लिए, इस मातृभूमि की सेवा के लिए, भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी चूकते नहीं, वो अपना सौभाग्य मानते हैं। हम दिन 4 रहें न रहें, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहे। हम चाहे रहें चाहे ना रहें, दिन 4 रहें ना रहें, हमको अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ना है, रहना है। तो जो विधर्मी हैं, जो देश को अशांति युक्त करना चाहते हैं, देश में अलग अलग प्रकार से जो आतंक है उस आतंक को फैलाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात हमारे जो सैनिक लगे हैं, तो अस्त्रों से सुसज्जित वीरों की सेना के चलने पर द्युलोक भी मानो उनको रास्ता दे देते हैं, उनका पथ छोड़ देते हैं। हम वास्तव में अपने जीवन के लिए भी अच्छे सिपाही बने, सच्चे सिपाही बने। और जो सच्चा अच्छा सिपाही होता है वो सदा तैनात रहता है, वह सदैव अपने ड्यूटी में निरत रहता है। अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए उसको कोई भी कठिनाई कभी भी विचलित नहीं कर पाती है। इसलिए यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित जीवन हमारा होना चाहिए। हम अपने जीवन में एक सच्चे सैनिक बने। वीर सैनिकों का समावेश, यहाँ पर एक बात बताई, 3 मंत्र इसमें और विशेष हैं, उनको भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कहा है कि ये 20वें सूक्त के 11वें मंत्र में, ओम समानमंजेशां विभ्राजन्ते रुक्मासो अधिबाहुषु दविद्युत पृष्ठयः। ये शाम, इन वीर सैनिकों का रूप व्यंजक जो पोशाक है समान है, सब समान वेश को धारण किए हुए हैं। इनकी बहुषु अभी भुजाओं का सोने के बने दीप्त अंगद भूषण विशेष व पदक विभ्राजन्ते विशेष रूप से चमक रहे हैं। इनके हाथों में दृष्टयः शत्रुनाशक अस्त्र दविद्युतति चमकते हैं। इनकी चमक शत्रुओं की आँखों को भ्रमित करने वाली हैं, आँखों में उनकी चमक पैदा करने वाली हैं। वीर सेनानी जो है, वीर जो सैनिक हैं, तो वीर सेनानी समान वेश में खूब ही रोबीले प्रतीत होते हैं। इनकी भुजाओं पर स्वर्ण के पदक तथा हाथों में शत्रुनाशक अस्त्र शस्त्र दीप्ति को प्राप्त करते हैं, दीप्ति इनकी बढ़ाने वाले हैं। यह बात बिल्कुल हमको स्मरण रखनी चाहिए कि हम घर परिवार समाज में, राष्ट्र में
और जो जो हम अनुशासन देखते हैं, तो अनुशासन आहार का, विचार का, व्यवहार का, अपने भेषज का, अपनी भाषा का, अपने भोजन का, हर प्रकार से इस पर भी हमको कार्य करना चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता के साथ जीवन में त्याग और तप का भाव सदैव स्थिर रखना चाहिए। तेजस्वी सैनिक देश रक्षा के लिए प्राण त्याग करते हुए, भयभीत न होते हुए वो आगे बढ़ते हैं, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित रहते हैं और रथों पर आरूढ़ होकर के बैठ करके शत्रु विजय करते हुए देश की श्री को बढ़ाते हैं, उसकी अभिवृद्धि करते हैं। जो जीवन पवित्रता से युक्त है, जिस जीवन में पारदर्शिता है, वह पवित्रता, वह पारदर्शिता व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाती है। हम देश और समाज को देखें, कितना कितना हमारे ऋषियों ने दिया है और कितने हमारे महापुरुषों ने दिया है। इसलिए यहाँ पर बच्चा बच्चा राम है, कृष्ण है, और हम अपनी मातृभूमि, अपनी इस मिट्टी में, इस भारत माँ के लिए अपने प्राणों का निछावर हंसते हंसते कर सकते हैं। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। तो हम अपने जीवन को अपने वतन के लिए लगाएं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम अपने देश और संस्कृति के लिए सदैव ऊपर उठ करके, आगे बढ़ करके, अपना तन मन धन जो कुछ लगा सकते हैं लगाएं। सैनिक यदि, सिपाही यदि सीमाओं पर तैनात न होकर के यदि वह सेवा ना करे, तो निसंदेह हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकते हैं अपनी अपनी सीमाओं में रह करके, अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते देते हुए भी वो कभी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए हमको गौरव होना चाहिए अपने भारत के सैनिकों पर, भारत के इन जवानों पर, जो अपनी मातृभूमि के लिए रात दिन एक करके उस सेवा को निभाते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी वो उससे समझौता नहीं करते। सर्दी हो, भूख हो, गर्मी हो, बरसात हो, मान मिले अपमान मिले, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने संयम से, अपने प्रबल इच्छा शक्ति से अपने मातृभूमि के लिए सदा खड़े रहते हैं। तो ऐसे सैनिकों के इस उत्साह से, इस पराक्रम से कोई भी प्राकृतिक चीजें उनको बाधा नहीं पहुंचाती है, अपितु उनके लिए रास्ता खोल देती है। हम ऐसा ही जीवन जिएं जो हमको अपने देश और संस्कृति के लिए अपने जीवन को भी लगाने में संकोच ना हो, अपितु गौरव होना चाहिए, उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसी हमारी सब की शुभकामना, मंगल कामना, और यह भावना सदैव बनी रहे। ओम शांति शांति शांति।